छोड़ दो मुझे। इन 40 दिनों में तुमने 400 बार मेरे साथ रेप करा, बल्कि अपने अलग अलग 100 लोगों से भी करवाया। तुम तो मेरे शरीर पर तेज़ाब तक फेंक देते हो, बल्कि मेरे आँखों पे तुमने मोमबत्ती तक जला दी। मैं आप सही से देख और चल भी नहीं पाती हूँ। तुम तो मेरे शरीर को एक पंचिंग बैग की तरह छत से लटका के मारते तक हो। यहीं तक नहीं, तुम तो मेरे जेनेटिकल एरिया में रॉड, शीशा, बोतल तक डाल देते हो। वहाँ से ब्लीडिंग के कारण मेरे को दर्द बहुत होता है, सह तक नहीं पाती हूँ। अब तुम मुझे मेरी फैमिली के पास छोड़ दो। मेरी गलती ही क्या थी? क्या मैं सुंदर थी? क्या मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा, ये मेरी गलती थी? यही बोला होगा उस नाबालिग ने जब उसके साथ रेप, टॉर्चर और पता नहीं क्या क्या करा जा रहा था। उन 44 दिनों में उसके साथ किया हुआ शोषण किसी नरक यात्रा से कम नहीं था। जुनको फुरुतो, जो कि विक्टिम थी दुनिया के मोस्ट ब्रूटल एंड हीनस रेप केस, कॉन्क्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंटेज क्राइम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। जुनको फुरुतो, जो कि 17 साल की थी, उसका जन्म मिसातो साइतामा जापान में हुआ था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, तो इसी कारण उसकी फैमिली प्यार से उसे जापानी गुड़िया कहा करती थी। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कितनी सुंदर होगी। इसी कारण उसे हाई स्कूल में बहुत प्रपोजल्स आया करते थे, पर वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। उसे पढ़ाई में बहुत फोकस था। साथ में अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एज अ वर्कर जॉब भी कर रही थी। लेकिन एक दिन उसे एक हिरोशी मियानो करके था, उसका प्रपोजल आता है। एज यूजुअल फुरुता मना कर देती है, पर उसे क्या पता था ये रिफ्यूज़ल उसकी नरक यात्रा का कारण बनेगा। हिरोशी मियानो, जो कि स्कूल का गुंडा टाइप था, उसका कॉन्टैक्ट उस टाइम वेल नोन याकुजा गैंग से भी था, जिससे कोई भी पंगा लेने के लिए एक बार सोचा करता था। उनके कॉन्टैक्ट पूरे जापान में फैले हुए थे। फिर उसके कुछ दिन बाद जब हिरोशी अपने दोस्त नोबुहुरो मिनाटो के साथ अपने शिकार की खोज में घूम रहा था, शिकार से मेरा मतलब लड़कियों से था, हिरोशी और उसके दोस्त वहाँ रेप, चोरी, डकैती, इन सब चीज़ों में एक्टिव थे। रात के ठीक 9 बज रहे थे। उन्होंने जुनको फुरुतो को अपनी बाइक पर जॉब से आते हुए देखा। मियानो ने उतनी देर में एक प्लान बनाया और मिनाटो को बोला, जाओ तुम उसकी बाइक पे लात मारो। जैसे मिनाटो उसकी बाइक पे लात मारता है, मियानो सिंपैथी दिखाते हुए कहता है, तुम चलो मेरे साथ, ये सब ऐसे ही हैं। जब उसे वो अपने पास के वेयर हाउस पे लेके जाता है और उसके साथ रेप करता है, और फिर वो उसे अपने याकुजा गैंग के कॉन्टैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की या किसी को बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। ये सब बोल के उसे वो एक होटल में लेके जाता है और फिर वहाँ पे वो मिनाटो को बुलाता है। फिर मिनाटो भी उसके साथ रेप करता है और फिर वो दोनों उसे लेकर एक पार्क में जाते हैं। पार्क में वो अपने 2 दोस्त जो ओगुरा और वतानाबे को बुलाते हैं। ये दोनों भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनके भी याकुजा गैंग से कॉन्टैक्ट थे। जब ये दोनों आते हैं तो पार्क में ये दोनों भी उसके साथ गैंग रेप करते हैं। आप सोच सकते हैं उसे कितना पेन हो रहा होगा फुरुता को। यहीं तक नहीं, फिर जब मिनाटो बोलता है कि आप इसे छोड़ देते हैं, तो ओगुरा जो था वो बीच में बोलता है, नहीं, हम इसे रखेंगे अपने साथ। जो हमने आज करा है इसके साथ, वो हम इसके साथ रोज़ करेंगे। तो मिनाटो उतनी देर में बोलता है, चलो ठीक है, मैं अपने घर पे रखूँगा उसे। मिनाटो के घर पे उसके पेरेंट्स भी रहते थे, बट वो डरते थे इससे, मिनाटो से, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे के कॉन्टैक्ट याकुजा गैंग से हैं। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर आज से मिनाटो के घर वो फुरुता एज आ मिनाटो गर्लफ्रेंड रहने लग गई है। तो यहीं से शुरुआत होती है नर्क के उन 44 दिनों की। 25 नवंबर 1988 आधी रात 2 बजे जब फुरुता को वो चारों मिनाटो के घर लेके जा रहे थे, मिनाटो के घर पहुंचते ही फुरुता के साथ उन चारों ने गैंग रेप करा और उसका हर प्रकार से शोषण करा। अगले दिन भी फुरुता के साथ उनका व्यवहार इसी प्रकार था। 27 नवंबर जब फुरुता की फैमिली पुलिस के पास कंप्लेन करती है, ये खबर उन चारों पे पहुंचने पे उनमें से किसी एक ने फुरुता से कहा कि तुम अपनी फैमिली से कहो कि तुम अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो और खुश हो। फुरुता के कहने के बाद उनकी फैमिली ने ये केस वापस ले लिया। अगले 10 दिन उन चारों ने फुरुता के साथ हर प्रकार का शोषण करा। वो उसे आमतौर पे भूखा ही रखते थे और खाने के लिए कॉकरोच और पीने के लिए उसी का यूरिन उसे पिलाया करते थे और और उसे लोगों के सामने नंगा ही रखा जाता था। उसके शरीर पे कई जगहों पर सीक्रेट से जलाया भी गया था और तो और इन्होंने शीशे तथा बोतलों को उसके प्राइवेट अंगों में भी डाला था।
1 दिसंबर तक उस पे इन दरिंदों ने इतना जुल्म करा, जो कम नहीं था कि उन्होंने उसके मुंह को कंक्रीट पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो जब तक रगड़ते रहे जब तक फ़ुरुता के नाक से खून बाहर नहीं आ गया। उसकी नाक व उसका शरीर पूरा छिल गया था। जब भी उन चारों में से किसी को गुस्सा आता तो वह पंचिंग बैट की तरह फ़ुरुता को छत से लटकाकर मारते थे। अब तो उसका पानी पीना भी मुश्किल हो गया था। जब वह पानी पीने का प्रयास करती तो उसे पानी उल्टी के रूप में बाहर आ जाया करता था। उसके शरीर में अंदरूनी जख्म बन गए थे, जो ब्लीडिंग के रूप में उसके मल से बाहर आया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि उसने कभी भागने का ट्राई नहीं करा होगा। करा था, लेकिन पकड़े जाने पर उसके हाथ पर ज्वलनशील लिक्विड डालकर जला दिया गया था। बार बार उसके प्राइवेट अंगों में बोतलें डाली गई, जिससे ब्लीडिंग के कारण वो हर वक्त दर्द से करहाती रहती। वो दिसंबर का महीना था, ठंड का मौसम था। उस मौसम में उसे ठंड में बालकनी में नंगा सोना पड़ता था। ये तो सरिये भी कभी कभार उसके प्राइवेट अंगों में डाल देते थे। इतना सहने के बाद भी जुनको इतनी ब्रेव थी कि उसने एक दिन अपने आप को घसीटते हुए टेलीफोन के पास ले गई। उतने में उन चारों में से किसी एक ने उसे देख लिया, फिर सजा के तौर पे उसे छत से लटकाकर मारा गया। 30वें दिन उसको अपने यकूज़ा गैंग के लोगों ने उसका रेप करवाया। और तो और उन हैवानों ने उसके पलकों को लाइटर से जला दिया और पेचकस से उसकी बाईं ओर की निप्पल खींचा गया। उसके प्राइवेट अंगों में जलती हुई सिगरेट डाली गई। इसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग से उसका पेशाब करना तक मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी 40वें दिन उसने न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर को अपनी आखिरी बार मौत की भीख मांगी। उन चारों ने उस दिन भी उस पर ध्यान नहीं दिया। 44वें दिन 4 जनवरी को मियानो कसिनो में हारने के बाद जब घर आया तो उसने हर बार की तरह इस बार भी फ़ुरुता पे अपना गुस्सा निकालने की सोची। उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और फिर जला दिया। लेकिन इस बार वीर फ़ुरुता सह ना पाई और हमें अलविदा कह गई। फिर इन चारों को होश आया और चारों ने सोचा बॉडी का क्या करा जाए। फिर इन चारों ने उस बॉडी को एक ड्रम में, एक बैरल होता है उसमें डाला और ऊपर से गीला कंक्रीट डाल के इस पूरे बैरल को एक मैदान में फेंक के आ गए। मृत्यु के 2 महीने बाद तक पुलिस के कानों में फ़ुरुता की मृत्यु की खबर ही नहीं थी। लेकिन 29 मार्च 1989 मृत्यु के 2 महीने 25 दिन बाद पुलिस हिरोशी के घर पहुंचती है। हिरोशी को लगता है कि वह फ़ुरुता के लिए पूछताछ करेगी, लेकिन वो किसी और ही मामले में आई होती है। वो आई होती है जो ओगुरा के ढूंढने के लिए, क्योंकि वो एक लड़की का रेप करके भाग गया होता है। जब वह हिरोशी के पास पहुंचती है तो वो उससे पूछने जा ही रही होती है कि हिरोशी अपना जो क्राइम था वो उगल देता है, बोलता है हाँ मैंने फ़ुरुता के साथ ये करा था। पुलिस रुकती नहीं है। पूरा केस सुनने के बाद उन चारों को एक्यूज़ करती है और पकड़ती है। उनमें से 3 को फांसी की सज़ा मिलती है और एक को माइनर होने के कारण सुधार कार्य में भेजा जाता है। तो आखिरकार ये केस सॉल्व होता है।